इंग्लिश ने लाडलो से कहा, मुझे सीखना तेरे बस की बात नहीं। लाडलो ने इंग्लिश की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल जुट्ठी, तेरी इतनी औकात नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सुजाता जॉब टूल्स परिवार में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इसमें पढ़ रहे थे प्रोनाउन, और अपनी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए मुझे आप सबकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर अपने दोस्तों के साथ में, और इसके बाद में लाइक ज़रूर कर देना। व्यूज़ तो थोड़े बहुत आते भी हैं तो उनमें लाइक तो होते ही नहीं है, तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये क्लास आपके बिना तो चल नहीं सकती। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास में पढ़ रहे थे प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ रहे थे, जिसमें से पढ़ रहे थे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन की जो बेसिक चीज़ थी वो हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे की चीज़ हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें से हम लोग अब पढ़ेंगे उसके जो केसेस होते हैं। स्पीकर और लिसनर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया था अपने, जैसा कि मैंने बताया था कि अपने रियल लाइफ से ही रिलेट करके सीखेंगे, तो हम लोगों ने वैसे ही उसको सीख लिया था। अब हम लोग इसके केसेस सीखेंगे और इसमें से जो और भी चीज़ें होती हैं वो सब सीखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ में। पर्सनल प्रोनाउन, जैसा कि हमने बताया था हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, और जो अगर हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पर्सन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो किसको पर्सन को ही दिखाएगा, किसको पर्सन को ही दिखाएगा, या पर्सन्स बोल लीजिए, पीपल्स बोल लीजिए, क्योंकि पर्सन का प्लूरल पीपल भी होता है और पर्सन्स भी होता है। ठीक है, तो आज हम इसके पढ़ेंगे क्या, केसेस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारे केसेस दिए हुए जिसमें सब्जेक्टिव केस है, और इन्हीं की ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ही का हिम, सी का हर, आई का मी, यू का यू, और वी का अस, दे का देम, इट का इट। ठीक है, इनको जब हम सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को, तो इनके रूप ये होते हैं। जब ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं तब इनके रूप ये होते हैं। इनमें से अच्छा, अभी जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब भी होती है। तो उसमें जब हम प्रोनाउन, ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्ट की जगह या और मतलब ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन यूज होगा। यूज तो नाउन भी हो सकता है। तो नाउन का तो कोई सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, क्योंकि नाउन एक नाम होता है और नाम को हम लोग बदल नहीं सकते। अगर सब्जेक्टिव केस में यहाँ पर उसका नाम अगर मोहित है तो मोहित ही रहेगा, सब्जेक्टिव केस में भी मोहित रहेगा, और ऑब्जेक्टिव केस में रेखा है तो रेखा ही रहेगा, रेखी तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में चेंज होते हैं, और जैसे यू है इसका नहीं चेंज हुआ, इट है इसका नहीं चेंज हुआ, इनके रूप एक ही तरीके। सब्जेक्टिव केस में भी इनका बेस यही होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी इनका रूप यही होता है। तो आप इन्हें नोट कर लें। अब हम देखते हैं इसके आगे वाली चीज़ें। ठीक है, अब हम सीखेंगे सब्जेक्टिव केस को और ऑब्जेक्टिव केस को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो जब सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और क्या होती है, सब्जेक्ट होता है, और क्या होता है, वर्ब होती है, और होता है ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट होता है, और अदर चीज़ें भी होती हैं। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव केस में, और सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज करेंगे हम ये सीखेंगे। और सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें हम इससे सीखेंगे वर्ब एक्शन को दिखाती है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं वर्ब क्या एक्शन को दिखाती है। लेकिन क्या वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक्शन को ही दिखाती है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो वर्ब है सिर्फ और सिर्फ एक्शन को ही दिखाए। ट्रेन जा रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक्शन को ही दिखाए। अगर एक्शन को दिखाएगी तो क्या होगा, देखो जब एक्शन को दिखाती, जैसे मोहित गोज टू स्कूल।
ठीक है, मोहित स्कूल जाता है, इसमें तो मोहित जो काम जाने का काम कर रहा है, इसमें तो एक्शन दिखा रहा है। तो ठीक है, अगर जब एक्शन दिखाएगा, जब वर्ब एक्शन दिखाएगी तो सब्जेक्ट क्या होगा, डूअर। ऐसा तो नहीं सब्जेक्ट कि हम लोग हिंदी निकालते हैं करने वाला, ऐसा तो नहीं कि सभी सेंटेंस में सिर्फ काम ही हो रहा होता है, कुछ और भी चीज़ें होती तो वो वर्ब पे डिपेंड करती। जब वर्ब एक्शन दिखाता है तब सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर करने वाला होता है, क्योंकि इसमें जैसे मोहित गोज़ टू स्कूल, इसमें वर्ब एक्शन दिखा रहे तो इसमें मोहित जाने का काम कर रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा, जो वर्ब को डिफाइन करे, एक्सप्लेन करे, एक्सप्लेन कर दे, वो होता है उसका ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हम लोग ऐसे लेके चलते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, जैसे कि सी हैज अ न्यू डॉल। ठीक है, उसके पास एक न्यू डॉल है, एक न्यू गुड़िया है। तो इसमें क्या, इसमें तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें वर्ब क्या दिखा रही है, पोजेशन। क्या दिखा रही है, पोजेशन। जब वर्ब पोजेशन दिखाएगी तब सब्जेक्ट क्या होगा, होल्डर, इसको होल्ड करने वाला। ठीक है, और जैसे देख लीजिए, और उदाहरण से देखें, जैसे कि मैंने कहा माई ब्रदर इज अ लॉयर। मैंने कहा मेरा भाई लॉयर है, इसमें भी कोई एक्शन नहीं है। इसमें वर्ब क्या दिखा रही है, इसमें वर्ब दिखा रही है हैपनिंग। इसमें वर्ब दिखा रही है हैपनिंग। जब वर्ब हैपनिंग दिखाएगी तब क्या होगा, इसको रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंट करने वाला होगा। क्यों, इसमें कौन क्या है, ये इसको सब्जेक्ट इसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब को एक्सप्लेन करे वो ऑब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट इससे वर्ब से हम डिसाइड करेंगे, होती बहुत सारी चीज़ें, तो वो हमारी वर्ब की बात है, लेकिन यहाँ पे हमें सीखने के लिए हमको इतना सीखना ज़रूरी था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या यूज होगा, दे यूज होगा, देम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये एक उदाहरण है, राधा एंड यू आर गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो राधा है ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, अभी मैंने बताया था। और जो ये यू है ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस, इसको आपको पहचानना है, क्योंकि यू का जो बेस होता है वो भी सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में सेम होता है। और यहाँ पर भी जो नाउन है ये क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में जो उनके रंग रूप होंगे वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तुमको यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर जो यू है वो सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और यहाँ पर राधा भी सब्जेक्टिव केस में ही है। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इधर देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, दे हेल्प्ड यू एंड आई। इसमें ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, सभी जानते हैं। इसके बाद में ये क्या है, वर्ब है, सभी जानते हैं। अब इसमें देखिए ये क्या है, यू कौन सा केस है और इसमें आई होगा या मी होगा, इसमें आपको पहचानना है। तो आपको पता है वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो जब वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। जब ये ऑब्जेक्टिव केस होगा तो इसको भी कौन से केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। तो हमारा जो आई है यहाँ पर क्या है, गलत है। यहाँ पर हमको क्या लिखना है, मी। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, मी। ठीक है, आई बात समझ में, मतलब जो एंड है, जो ये एंड है सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को जोड़ता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ता है। ठीक है, ये क्या है, एक कंजक्शन है, कनेक्टिव वर्ड। ठीक है, और इसमें से और भी बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आते हैं। आप बने रहिए, वीडियो को पूरा तसल्ली के साथ में पूरा लास्ट तक देखें। ठीक है, लेट हिम गो, लेट हिम ही या गो देयर। ठीक है, अब इसमें तुमको देखना ये लेट वर्ब है और इसके बाद में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस। इसमें हिम सही होगा या ही सही होगा, और गो देयर तो ठीक है। लेट क्या है, एक लेट एक वर्ब है। एक सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब आ सकती हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो लेकिन लेट के जो लेट वर्ब है इसके बाद में हमेशा लेट अपने साथ में हमेशा
ऑब्जेक्टिव केस लेता है क्योंकि ये वर्ब है। तो आप ऐसे याद करके मतलब ऐसे रटना नहीं है कि लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, ऑब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट तो क्यों आता है ये समझना है, क्योंकि लेट एक वर्ब है। लेट तो बराबर जैसे अलाउ समझें, ठीक है। तो लेट एक वर्ब है, तो यहाँ पर लेट एक वर्ब है तो यहाँ पर तुमको हिम लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो ही है ये क्या है, गलत है, ठीक है। और ऐसे ही इसमें और उदाहरण देख के लेट का ही एक और उदाहरण देख के इधर यहाँ से समझें। अब हमारा दूसरा उदाहरण है दे विल लेट सी एंड आई डांस इन द पार्टी, ठीक है। अब इसमें आपको देखना, अभी मैंने बताया कि लेट के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो लेट क्या है, ये तुम्हारी लेट क्यों आता है, क्योंकि ये वर्ब है, आप ऐसे समझे। एक सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब हो सकती हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्टिव केस में क्या है, ये प्रोनाउन है और ये विल है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें लेट है, लेट के बाद में यहाँ पर हमको क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर सी नहीं, यहाँ पर हर होना चाहिए, और यहाँ पर आई नहीं, यहाँ पर मी होना चाहिए, ठीक है। तो दे विल लेट हर एंड मी डांस इन द पार्टी, ठीक है। चलो जल्दी से इसे कॉपी कर लें। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे एक होता है प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट, और मतलब प्रीपोजिशन मतलब वर्ब से जो वर्ब से है वो उसको कनेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एक हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है। और इसे समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे एग्जामिनर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाता है। जैसे कि हमने कहा सी कैन डू दिस वर्क, इसमें जो वर्ब है कैन डू मतलब इससे ऑब्जेक्ट से ऑलरेडी रिलेटेड है, कनेक्ट कर पा रही है। और कभी कभी ऐसा होता है जब वर्ब ऑब्जेक्ट से सीधे से रिलेट नहीं होती है, तो उसके लिए हमको प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। तो वो कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में सीखेंगे। उसके लिए बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए जॉब टूल्स परिवार के साथ, परिवार को देखते रहिए। और जल्दी से प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस परिवार को बड़ा कीजिए। चलते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।